हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है 15 जून। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सिर्फ पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के अंत तक बने रहे। अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहे करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं 24G स्टडी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में जगेश मुकाती का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपको बताना है जगेश मुकाती कौन थे। तो इसका राइट आंसर है अभिनेता। जगेश मुकाती थे अभिनेता। तो ये कल का प्रश्न था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 168वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक क्या होता है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, यानी निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। EPI 2020, जो ये 2020 का सूचकांक है, जून 2020 में जारी हुआ। यह द्विवार्षिक सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से तैयार की गई है और ये येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया है। इस सूचकांक में पर्यावरण संबंधी, स्वास्थ्य व पारिस्थितिकी, जीवन शक्ति संबंधी 11 श्रेणियों के, यानी कि 11 कैटेगरी अलग अलग, उनके 32 परफॉर्मेंस इंडिकेट्स यानी कि निष्पादन सूचकांक के आधार पर 180 देशों को शामिल किया गया है। 180 देश कुल है, जिसमें से भारत का स्थान है 168वां। अब बात करते हैं प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे रहा है डेनमार्क। डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और 168वें स्थान पर दो देश हैं भारत के साथ संयुक्त रूप से है घाना। घाना देश जो है वो भारत के साथ 168वें स्थान पर है। अब बात करें येल और कोलंबिया की। तो येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो दोनों ही अमेरिका की है। येल और कोलंबिया जो विश्वविद्यालय है वो दोनों ही अमेरिका के हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो ये है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में फीफा द्वारा शीर्ष फुटबॉल टीमों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है। अब बताना है आपको, फीफा के द्वारा शीर्ष फुटबॉल टीमों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो भारत का स्थान है 108वां स्थान बरकरार है भारत का। कोरोना वायरस के कारण फीफा विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। फीफा द्वारा शीर्ष फुटबॉल टीमों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर जो है वो बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। नंबर 1 बेल्जियम, नंबर 2 फ्रांस और नंबर 3 पे ब्राज़ील। भारत जो है वो 108वें स्थान पर है और भारत के जो टोटल अंक है वो है 1187 अंक। अब फीफा ने जारी किया ये सूची। तो बात करें फीफा की, तो फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशंस। फीफा का पूरा नाम है। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई। मुख्यालय है ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। फीफा के मुख्य अधिकारी है गियानी इन्फिनेंटो। मुख्य अधिकारी जो है वो गियानी इन्फिनेंटो है। बात करते हैं बेल्जियम की, क्योंकि बेल्जियम प्रथम स्थान पर है। तो बात करें बेल्जियम की, तो राजधानी है वर्सलेस। बेल्जियम की राजधानी है वर्सेल्स। प्रधानमंत्री है सोफी विल्मेस और मुद्रा है यूरो। बेल्जियम की मुद्रा है यूरो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर टोनी ड्यून का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? टोनी ड्यून का निधन हुआ, किस देश से संबंधित थे आपको बताना है। तो टोनी ड्यून का संबंध है आयरलैंड से। आयरलैंड से संबंध है टोनी ड्यून का। तो बात करते हैं आयरलैंड के फुटबॉलर टोनी ड्यून की। तो ये जो टोनी ड्यून है ये यूरोपीय कप विजेता थे। उन्होंने 1968 में अपने क्लब यूनाइटेड क्लब के लिए यूरोपीय कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यूनाइटेड क्लब ने 1968 में जो है वो यूरोपीय कप जीता था और इस कप में टोनी ड्यून ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 78 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। आयरलैंड जो है वो है यूरोप महाद्वीप में है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन।
प्रधानमंत्री है लियो वार्डकर, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है आयरलैंड के माइकल डी हिगिन्स। ये आयरलैंड है, आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुलजार देहलवी, गुलजार देहलवी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको बताना है गुलजार देहलवी किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो इसका राइट आंसर है साहित्य। गुलजार देहलवी जो है वो लेखक और कवि दोनों ही थे, लेखक और कवि दोनों थे। वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक भी थे। गुलजार देहलवी साहित्य से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्त्री यानी STREE, स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है हैदराबाद पुलिस। हैदराबाद पुलिस ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो महिलाओं को उनके अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए वह नेटवर्क स्थापित किया गया है। तेलंगाना की बात करें, क्योंकि हैदराबाद पुलिस, हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की बात करते हैं। राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के राज्यपाल जो है तमिलसाई सौंदरराजन, तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC, NCDC का पूरा नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, सहकार मित्र किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अब बात करें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, तो भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर है। इन्होंने 12 जून को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने स्टार्टअप सहकारी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक पूरक स्कीम की शुरुआत की है। यह योजना युवा पेशेवरों को पेड यानी कि भुगतान के रूप में, इंटर्नशिप के रूप में NCDC एवं सहकारिता के साथ काम करके व्यवहारिक रूप से काम करने एवं सीखने का अवसर प्रदान करेगी। NCDC का पूरा नाम मैंने आपको बताया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस योजना के तहत कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जो है वो ITI में ग्रेजुएट इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। यानी इस योजना में कौन पात्र होगा? जो ITI में ग्रेजुएट किया हुआ है, कृषि और संबंध क्षेत्र में ग्रेजुएट किया है जिसने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में बाल श्रमिकों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 जून को बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। 12 जून को शुरुआत की, तो 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस योजना के तहत श्रम विभाग बाल श्रमिकों की जिम्मेदारी लेगा और उनकी शिक्षा का खर्च उठाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना में कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह और बच्चियों को 1200 रुपये प्रतिमाह देगी। वहीं कक्षा 8, 9, 10 पास करने पर 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगी। बात करें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इसका आंसर जो है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 80 और उत्तर प्रदेश में कुल जिले आते हैं 75। अब महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में महाराष्ट्र भी दिया गया है। तो राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं 48 और कुल जिले हैं 36। राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्र। लोकसभा की सीटें हैं 25 और कुल जिले हैं 33। बात करते हैं, मैंने 3 राज्यों के बारे में आपको बताया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो एल्बिनिज्म जागरूकता का मतलब है रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 13 जून। 13 जून को ये दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं
प्रत्येक वर्ष 13 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम क्या थी? मैड टू शाइन। मैड टू शाइन इस दिवस की थीम थी 2020 की। पहला अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून 2015 को मनाया गया। एल्बिनिज्म या रंगहीनता एक जन्मजात बीमारी होती है जो त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन की कमी के कारण होता है। इससे प्रभावित लोगों की त्वचा पर सफ़ेद धब्बे भी हो जाते हैं या पूरी चमड़ी भी सफ़ेद हो सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया, जो जून में जारी दूसरा सूचकांक था। इसमें शीर्ष स्थान पर किस राज्य को रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है, शीर्ष स्थान पर रखा गया है गुजरात को। गुजरात को रखा गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया था। यह खाद्य सुरक्षा पर दूसरा सूचकांक था। इसे 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा सभी का विषय है के थीम पर जारी किया गया। यानी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर ये जो सूचकांक है वो जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में गुजरात पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहे हैं। बात करें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में, तो यह एक खाद्य पदार्थों के लिए देश की नियामक संस्था है। यह खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2008 में। इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की थी 2002 में। अब की बार जो बाल श्रम निषेध दिवस है उसकी थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। इस बाल श्रम निषेध दिवस की थीम रह चुकी है। बात करते हैं आज के प्रश्न की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? देश का पहला राज्य आपको बताना है जिसने छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब तो बनता है, इतना तो ज़रूर आपको करना पड़ेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें।